हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूरिंग लोशन के बारे में। इसके क्या काम हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा यूज़र मैनुअल होता है और इस प्रकार का कुछ बॉक्स होता है। दांत खाज खुजली के लिए स्पेशली ये लोशन होता है और कुछ 30 ml का है, 60 रुपये में मिलता है। लेकिन शायद मार्केट में एक इसका नया पैकेज भी आया है जो ये शीशी का बॉटल है। तो ये शीशे में नहीं होता, वो प्लास्टिक में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हम एयर ड्रॉप वगैरह लेते हैं उस टाइप का कुछ बॉक्स निकला है, तो आपको उस प्रकार का भी मिल जाएगा। ये तो मैंने 1 महीने पहले लिया था। तो देखते हैं ये कैसा है, क्या काम करता है, सब कुछ मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको किस प्रकार की खुजली में इसे लगाना है पहले आप वो समझ लें। जो दाद होते हैं ना, जो स्किन पे जो दाद हो जाते हैं ऐसे, और साइड साइड में पूरे उसके दाने दाने निकल जाते हैं और बहुत ही खुजली होती है, तो वैसे टाइप के दांत के ऊपर आपको लगाना है। नॉर्मल सी जो बेसिक सी खुजली होती है उसके ऊपर आपको इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि उसके लिए किसी काम का नहीं है। क्योंकि इसे लगाने के बाद में जो वो पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ के जो स्किन होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। तो ध्यान से, आपके अगर चेहरे वगैरह पे दांत खाज खुजली वगैरह है ये सब, तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अभी से जो पैकिंग होती है, मैंने तो खोला है बट ये सील्ड होता है एकदम। तो इसे जब आपको खोलना है तो बहुत ही सावधानी से खोलना है, क्योंकि ये एसिड टाइप का होता है। ऐसे तो नॉर्मली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपके हाथ वगैरह पे थोड़ा लग जाएगा तो आपकी स्किन धीरे धीरे छोड़ने लग जाएगी। तो आपको फालतू में कहीं पे भी नहीं लगाना है, सिर्फ दाद वाले हिस्से में लगाना है। किस तरीके से लगाना है, कहाँ लगाना है, मैं सब आपको बताऊँगा। सबसे पहले हाथ से नहीं, ऐसा कुछ आपके पास ईयरबड्स होंगे तो आप ईयरबड्स में ऐसा डुबा लेना है, डुबा कर लगाना है। और जब इसे आप लगाएंगे तो ध्यान रखिए कि किस तरीके से लगाना है, वो भी आप एक बार समझ लीजिए। जब आप इसको फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो जिस जगह पर आप लगा रहे हैं वहाँ पर आपको खुजली नहीं करना है किसी भी चीज़ से। हाँ, बिल्कुल भी खुजली नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ये जलता है, काफ़ी जलता है। तो आप अगर खुजा कर लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जलने लग जाएगा और आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसे तो 1 आध मिनट या फिर 50-60 सेकंड, 50 सेकंड पकड़ लो एक हिसाब से, 50-40 सेकंड, 1 मिनट के अंदर अंदर भी इसका जलना कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद में जो स्किन होती है थोड़ी सी वाइटिश हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लगाने का तरीका पहले आप समझ लो, क्योंकि आपने गलत तरीके से लगाया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये इफेक्ट जैसा है इसका वैसा ही थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल क्रीम जैसा नहीं है, जैसे आपने लगा लिए ख़त्म हो गया वैसा नहीं है, मतलब ठंडा नहीं होता है। ये थोड़ा सा जलता है, लेकिन इफेक्ट भी वैसा ही देता है। जो अब थोड़ी सी आपको तकलीफ देगा, लेकिन इफेक्ट भी वैसा ही देगा आपको। तो पहली बार आप जब दांत पे लगाएंगे तो आपको सिर्फ दांत पर इससे एयरबड से इसको डुबाना है, निकालना है। इसे खुला नहीं छोड़ना है, ये उड़ता है, पेट्रोल टाइप का, मतलब उड़ने लग जाता है। तो इसे आपको तुरंत बंद कर देना है, इसे निकालना है। और जो दांत का पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर यहाँ दांत है तो यहाँ पर इस सलाई से लगा लेना है। लगाने के बाद में हटा लेना है। हटाने के बाद 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अंदर वो एरिया हल्का हल्का वाइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर दाद है तो हल्का हल्का वाइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर आपको लगाना है। जैसे कि आज आप रात में लगाइए, उसके बाद में नेक्स्ट डे रात में आपको फिर से उसी जगह पे सेम तरीके से लगाना है। 2 से 3 बार लगाने के बाद में चौथी बार में शायद आपका, चौथी या 5वीं बार में आपकी जो स्किन होगी ना वो आपकी निकलने लग जाएगी। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, जैसे जैसे वो छूटती रहेगी उसे आपको छूटने देना, और इस क्रीम का प्रयोग आपको रेगुलरली करते रहना है। 1 वीक मैक्सिमम, 1 वीक या आसपास में आपका जो दाद है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। हाँ, निशान रह जाते हैं, निशान तुरंत नहीं जाते, वो धीरे धीरे जब तक जाएंगे, लेकिन निशान तुरंत नहीं जाते। लेकिन हाँ, आपको दाद खाज खुजली का इफेक्ट फर्स्ट डे से ही दिखने लग जाएगा। पहली बार जब आप लगाएंगे तो थोड़ी सी खुजाहट होने लग जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर थोड़ी सी आपको खुजली को कंट्रोल रखना है एक बार के लिए। अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप 8-9 घंटे के अंदर, मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर एक बार और लगा सकते हैं। मतलब 24 घंटे के अंदर आप 2 बार लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा खुजली है तो। कुछ लोगों की खुजली सूखी होती है, तो सूखी खुजली में आपको 24 घंटे में सिर्फ 1 बार लगाना है। और कुछ लोगों की खुजली गीली होती है, खुजाने के बाद में उसमें से ना हल्का हल्का पानी छोड़ने लग जाता है, हल्का हल्का। तो उस हालत में आप चाहें तो 24 घंटे में 2 बार लगा सकते हैं। जैसे रात में सोते समय 1 बार लगा ले और सुबह उठने के बाद 1 बार लगा ले, तो उस हालत में 2 बार चल जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको प्रैक्टिकल कैसे लगाना है, क्योंकि आपने लगाने का तरीका समझ लिया। आपको खुजा कर इसे बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल है, जैसे अभी यहाँ पर दाद है, ऐसा ही लो, नॉर्मल लगा दो। खुजा के लगाएंगे बहुत जलेगा, शायद आपको बर्दाश्त हो ना हो वो पता नहीं, बट पानी से भी नहीं धोना है।
पता चला आपने लगा लिया, उसके बाद पानी से धो लिया, पानी से नहीं धोना, वरना इसका सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो लगाने के बाद इसे वैसे ही छोड़ देना है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप लगाने जाएंगे उससे पहले आप वॉश कर लो, फिर उसके बाद में लगा लो। लेकिन लगाने के कम से कम 4 से 5 घंटा, कम से कम 5 घंटे के अंदर अंदर इसे वॉश नहीं करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मेरे पैर पे एक छोटा सा दाद हुआ है, 2-3 दिन से बहुत खुजली हो रही है, और जितना नया दाद होगा उतना जल्दी ये जाएगा। अगर बहुत पुराना दाद है तो आप लगा के इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पुराने से पुराना दाद तो मतलब अगर 1-1.5 साल पुराना दाद है तो पॉसिबल है कि ये चला जाएगा। अगर उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फिर किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंट्रोल करने के लिए आप इसे आराम से लगा सकते हैं। कितना भी पुराना दाद होगा ये कंट्रोल कर लेगा। आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, हो सकता है 4-5 साल का अगर पुराना दाद है तो इससे नॉर्मल कंट्रोल तो हो जाएगा। लेकिन जैसे आप लगाना छोड़ोगे तो एक आध महीने बाद, 2-3 हफ्ते बाद वापस से वो आ सकता है। लेकिन अगर नया दाद है जैसे 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीना, 4 महीने तक है तो वो इससे चला जाएगा 100% एकदम परमानेंटली चला जाएगा। तो आपको लगाने का तरीका मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे लगाना है। तो ये रहा मेरा पैर का हिस्सा, ये इतने पर्टिकुलर एरिया में देखिए मुझे 3-4 दिन से बहुत खुजली हो रही है। हल्के हल्के देख रहे हैं आप, दाने भी निकल चुके हैं। एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये मुझे 3-4 दिन से बहुत खुजली हो रही है। तो मैं अभी इस पर फर्स्ट टाइम ये अप्लाई करने जा रहा हूँ। किस तरीके से अप्लाई करना है आप एक बार देख लीजिए। लगाना है, संभाल के आपको करना है, आपके हाथों पे ना लगे। चल रहा है। इस तरीके से आपको हल्के हाथ से एकदम रब करना है, हल्के हाथ से आपको लगाना है, ज़्यादा दबा कर नहीं लगाना है। हल्का हल्का मुझे अभी वहाँ पे जल रहा है। आपको जहाँ पर भी दाद है बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, अपने हाथों से नहीं लगाना है। अगर आपको ये रुई कम पड़ती है तो इसमें और रुई लगाकर और थोड़ा ज़्यादा लगाकर इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा जगह पे लगा सकते हैं। अब देखिए आप देखिए मेरे उस जगह का हिस्सा वाइट वाइट हो गया है, आपको शायद दिखाई देता होगा क्लियरली। वो जगह का पर्टिकुलर एरिया जो है वो वाइट हो गया है। तो आपको जहाँ पर भी दाद हो कुछ इस तरीके से ही लगाना है, जितना भी वो दाद का हिस्सा होगा वो इसी तरीके से वाइट हो जाएगा। हो सकता है आपका इससे थोड़ा ज़्यादा भी वाइट हो जाए, क्योंकि मेरा नया दाद है, 2-4 दिन हुआ है। आपका हो सकता है महीना 2 महीने रहे तो इससे ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आपको सिर्फ देखिए अभी मेरा जलना कंट्रोल हो गया, हल्का फुल्का जल रहा था, अब बिल्कुल नहीं जल रहा है, अभी हम ठीक हो गए। तो आपने देख लिया इसे कैसे लगाना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगाना है। और इसे लगाने के बाद में अभी मैं इसे रात भर छोड़ दूंगा, सुबह मैं उठ के इसे वॉश कर लूँगा, फिर से एक बार सुबह में लगाऊंगा, फिर से एक बार शाम को लगाऊंगा। 2-3 बार 4 बार लगाने के बाद में ये खुजली ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप 2-4 बार लगा के लगाना बंद ना करें, कम से कम इसे 10 से 12 से 15 बार अप्लाई करें, जब तक आपको ऐसा लगे कि पूरी तरीके से नहीं चला गया। जब आपको लगेगा ऐसा कि पूरी तरीके से जा चुका है, फिर उसके बाद भी आप 3 से 4 बार अप्लाई करें, क्योंकि दाद ऐसी चीज़ है जो वापस से आ जाती है। तो आप नाम गौर से देख लीजिए, क्यूरिन इस तरीके का कुछ बॉटल है, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप के भी बॉटल्स आते हैं लेकिन नाम उस पर अलग होते हैं। तो आपको ये देख लेना है सही से। और ये मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा, आपको ये आयुर्वेदिक की दुकान से ही लेना है। ऑनलाइन भी मैंने देखा था तो ऑनलाइन पे इसका रेट मुझे बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, कुछ 250 रुपये के आसपास दिखा रहा था, तो बहुत महंगा है। ऑनलाइन शायद शॉप क्लूज पर मैंने देखा था, पता नहीं वो भी अवेलेबल था कि नहीं, बस मुझे प्राइस दिखाया 250 रुपये के आसपास, 250 रुपये। तो आपको ये 60 रुपया या 2-3 रुपये आगे पीछे आपके नियर बाय में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप इसे ले और ज़रूर ट्राई करें अपने दांत पर। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार लोशन है ये, और ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कितना इसका इफेक्ट हुआ है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।